आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ABCD इज अ rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Then show that quadrilateral PQRS is a rectangle. तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि ABCD क्या है। ABCD एक रोहम्बस है और इस रोहम्बस की AB साइड का मिड पॉइंट है P, जबकि इस BC साइड का मिड पॉइंट है Q और R मिड पॉइंट है CD साइड का, वहीं S मिड पॉइंट है इस AD साइड का। और इन सारे के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा देने पे देखिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है PQRS। और हमें प्रूव करना है कि PQRS जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का डायगोनल AC ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। और इतना कंस्ट्रक्शन कर लेने के बाद में देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, कौन सा, ACD, ये वाला जो ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल की जो AD साइड है इसका मिड पॉइंट है S, जबकि CD साइड का मिड पॉइंट है क्या, R। और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा देने वाला लाइन सेगमेंट है SR। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि AC के पैरेलल होगा। साथ में इस लाइन सेगमेंट की लेंथ इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि AC की लेंथ के हाफ के बराबर होगी। और ऐसा कौन कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो चलिए पॉइंट मेंशन कर देते हैं पहले। तो हम लोगों ने लिखा कि SR AC के पैरेलल है, साथ में SR की लेंथ AC के हाफ के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं देखिए इस ट्राइंगल ABC पर, ये वाला जो ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल की जो AB साइड है उसका मिड पॉइंट है P, जबकि इस ट्राइंगल की जो BC साइड है उसका मिड पॉइंट है Q। और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा देने वाला लाइन सेगमेंट है PQ। तो ये लाइन सेगमेंट इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि AC के पैरेलल होगा, साथ में इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि AC की लेंथ के हाफ के बराबर होगी। और ऐसा कौन कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। अगेन ये पॉइंट भी मेंशन करते हैं हम लोग। तो PQ अब AC के पैरेलल है, साथ में PQ की लेंथ AC के हाफ के बराबर है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। और इस तरीके से देखिए हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस तैयार हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब जब इन दो इक्वेशंस को हम लोग एक साथ देखने का काम करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए इन दो स्टेटमेंट्स को देखिए। यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि SR AC के हाफ के बराबर है और यहाँ कह रहे हैं कि PQ भी AC के हाफ के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो दो इक्वेशंस हैं उन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड हैं वो कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। और कभी भी जब दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो तो उन दोनों इक्वेशंस की दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मतलब क्योंकि यह राइट हैंड साइड में 1/2 AC है, यहाँ भी 1/2 AC है, और ये दोनों क्योंकि आपस में इक्वल है तो फिर SR किसके इक्वल हुआ, SR इक्वल हुआ PQ के। करेक्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से जब इन दो स्टेटमेंट्स को देखने का काम करें तो SR पैरेलल है किसके, AC के, और AC पैरेलल है किसके, PQ के। जब SR AC के पैरेलल है और AC PQ के पैरेलल है, मतलब SR और PQ भी आपस में कैसे हुए, पैरेलल हुए। ठीक है, तो मेंशन करते हैं इस चीज़ को। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि SR पैरेलल है किसके, PQ के। साथ में हम लोग कह सकते हैं कि SR इक्वल है किसके, PQ के। करेक्ट है। और इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग फिगर से देखने का काम करें तो देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, SR PQ। और SR PQ अगर हम लोग देखें तो SR ये लाइन सेगमेंट है और PQ ये वाला लाइन सेगमेंट है। और ये दोनों लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है, इस क्वाड्रिलेटरल PQRS का पार्ट है। करेक्ट है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि SR यानी कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है किसके, इस लाइन सेगमेंट के। साथ में SR यानी कि ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है किसके, इसके। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम लोग देखें कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और साथ में पैरेलल भी हो तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। करेक्ट है। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि PQRS क्या है, अपने आप पे एक पैरेललोग्राम है। इस बात को लिखते हैं, therefore PQRS is a parallelogram, राइट। तो हम लोगों ने PQRS को अभी तक क्या प्रूव कर दिया, एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब इसको ना आगे बढ़ा रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एक और डायगोनल BD है ना, इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अब जब हम लोगों ने BD डायगोनल ड्रॉ किया तो हम लोग देख रहे हैं कि पुराने डायगोनल AC को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मान लेते हैं पॉइंट क्या है, O, और इस पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं M, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं N। करेक्ट है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग इस ट्राइंगल DCB से।
जब हम लोग इस ट्राइंगल को देखने का काम करें तो हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल की जो CD साइड है उसका मिड पॉइंट है R, जबकि इस साइड BC का मिड पॉइंट है Q, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा देने वाला लाइन सेगमेंट क्या है, RQ। तो ये लाइन सेगमेंट इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि BD के पैरेलल होगा। साथ में इस लाइन सेगमेंट की लेंथ BD यानी कि थर्ड साइड के हाफ के बराबर होगी। ये पॉइंट हम लोग मेंशन कर देते हैं और ये किसके बेसिस पे होगा, मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे होगा। तो हम लोगों ने लिखा कि RQ BD के पैरेलल है, साथ में RQ की लेंथ BD के हाफ के बराबर है बाई मिड पॉइंट थ्योरम, और ये तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब यहाँ से आगे का जो क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। पहला तो स्टेटमेंट नंबर 1 और दूसरा स्टेटमेंट नंबर 3। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 के इस पार्ट को हम लोग देखने का काम करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, SR इज पैरेलल टू AC, और जब SR यानी कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, तो जब ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी आपस में कैसे होंगे, पैरेलल। तब हम लोग कह सकते हैं कि MR भी पैरेलल होगा किसके, इस ON पार्ट के। बात समझ आती है ना। अगर कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी कैसे होंगे भाई, पैरेलल ही होंगे ना, करेक्ट है। एक चीज़ तो ये मेंशन करेंगे हम लोग। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ से उठाए और यहाँ पे क्या बोला है हम लोगों ने, RQ इज़ पैरेलल टू BD। RQ का मतलब ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है किसके, इस लाइन सेगमेंट के। तो इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट का जो पार्ट है कौन सा, RN इसका पार्ट है ना, तो ये पैरेलल होगा किसके, इस लाइन सेगमेंट के पार्ट यानी कि MO के। इसका मतलब देखिए पहले बोला कि ये पैरेलल है किसके, इसके, अब बोल रहे हैं कि ये पैरेलल है किसके, इसके, करेक्ट है। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, नाम क्या है इसका, OMRN, और इस OMRN क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के साइड्स के दो पेयर्स कैसे हो गए, इस तरीके से पैरेलल हो जाते हैं। तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी लिखते हैं। तो पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को लेके चल रहे हैं। तो फ्रॉम 1 क्या लिखा जा सकता है, SR इज पैरेलल टू AC, और अगर SR AC के पैरेलल है तो दिस इम्प्लाइज के MR भी ON के पैरेलल होगा। सो लिख सकते हैं MR इज पैरेलल टू ON, और ये बन गया स्टेटमेंट नंबर 4। अब यहाँ से आगे बढ़ें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम लोग क्या कह सकते हैं, RQ इज पैरेलल टू BD, और जब RQ BD के पैरेलल है तो इन दोनों के पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, मतलब RN पैरेलल होगा किसके, MO के। सो दिस इम्प्लाइज के RN पैरेलल हुआ किसके, MO के, और ये बना स्टेटमेंट नंबर 5। अब इन दो इक्वेशंस के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग तब कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे क्या बोला जा सकता है कि OMRN इज अ पैरेललोग्राम। और अब जब एक क्वाड्रिलेटरल अपने आप में एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की तो एक प्रॉपर्टी होती है ना कि उसके जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल OMRN में ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा किसके, इस एंगल के, करेक्ट है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, करेक्ट है भाई। सो दिस इम्प्लाइज के एंगल R मस्ट बी इक्वल टू एंगल O, करेक्ट। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। बात यहाँ तक समझ आई। अब क्योंकि ABCD क्या है, ABCD एक रोहम्बस है, और इस रोहम्बस के AC और BD क्या हैं, ये दोनों डायगोनल्स हैं, और हम लोग जानते हैं कि रोहम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो तो परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे। इसका मतलब इन दोनों डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, वो 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि ये रोहम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एंगल R कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। अब हम लोग देखिए इस क्वाड्रिलेटरल PQRS पर आते हैं। अभी तक क्या प्रूव किया था, हम लोगों ने प्रूव किया था कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और अब हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि भाई इस PQRS पैरेललोग्राम का जो ये एंगल है वो 90 डिग्री का है। ऐसा हम लोगों ने देखो यहाँ शो कर दिया ना। इसका मतलब जब एक पैरेललोग्राम में हम लोग ये शो कर दें कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो वही पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है, राइट ना। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। चलो यहाँ पर मेंशन करते हैं। नाउ PQRS इज अ
parallelogram with one right angle, therefore PQRS is a rectangle, राइट। इसीलिए PQRS क्या है, अपने आप में एक रेक्टेंगल है, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का एक एक स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।